हेलो एवरीवन। आज हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे एंड उसके बाद फिर हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए समझेंगे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं। ठीक है, सो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। ठीक है, सो अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns is known as transpose of a matrix. ओके, ठीक है, तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स की हम रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होती है उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एंड इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय AT और A डैश। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A। ठीक है, तो उसके ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं AT या फिर A डैश। ठीक है, अगर B होगा आपके पास मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज करना है तो आप इसे डिनोट कर सकते हैं इसके ट्रांसपोज को इस तरह से। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स A। ठीक है, सो लेट A इक्वल टू 2 1 -3 4 3 2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा। तो A जो है वो हमारा 2/3 का एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। सो A ट्रांसपोज और A डैश इक्वल टू, जो डेफिनेशन में हमने आपको बताया है वही यहाँ पर हमें करना है कि रोज और कॉलम को आपको इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये इसकी रो है, इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है। इस फर्स्ट रो को इस जो न्यू मैट्रिक्स हम बना रहे हैं इसका जो ट्रांसपोज कर रहे हैं उसके लिए इस रो को आप कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल लाइन है आपकी, जो रो बोलते हैं आप इसे, तो इसे वर्टिकल कर दीजिए तो ये कॉलम बन जाएगा 2 1 -3। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट रो है आपके पास R2। अब इस रो को आप कॉलम बना दीजिए, सो ये हो जाएगा आपका 4 3 2। ठीक है, तो इस तरह से जो मैट्रिक्स की रोज थी वो कॉलम में चेंज हो गई हैं और जो मैट्रिक्स के कॉलम थे वो रोज में चेंज हो गए हैं। देखिए ये C1 था। ठीक है, तो ये यहाँ पर R1 बन चुका है, रो बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो जो आपको न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वो उस मैट्रिक्स का क्या बोला जाएगा? ट्रांसपोज बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक मैट्रिक्स लिया था एक 2/3 का, तो जब आपने इसका ट्रांसपोज किया तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या मिला आपको? 3/2। ठीक है, तो इससे आप ये भी बोल सकते हैं अगर कोई मैट्रिक्स है आपका A और उसका ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो कितना है? m/n है, तो जो उसका ट्रांसपोज होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? n/m होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप किसी रो मैट्रिक्स है आपके पास और उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो जो उसका ट्रांसपोज मिलेगा आपको वो कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा। और अगर कॉलम मैट्रिक्स है आपका, अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हैं तो आपको एक रो मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं द ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स is a column matrix and the transpose of a column matrix is a row matrix। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम इसे समझने के लिए। सपोज आपके पास ए मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है आपका 2 -1 एंड -4। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है आपका ये एक रो मैट्रिक्स है बिकॉज इस मैट्रिक्स में ओनली वन रो है। ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स है। अब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो होगी मैट्रिक्स की ए डैश लिख सकते हैं या ट्रांसपोज ऑफ ए लिख सकते हैं। तो इसका ट्रांसपोज के लिए इस रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 -1 -4। ठीक है, तो आपने देखा कि आपके पास एक रो मैट्रिक्स थी और जब आपने उसका ट्रांसपोज किया तो वो आपको एक कॉलम मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, इसी तरह से आप एक मैट्रिक्स बी ले सकते हैं जो है आपका -1 0 3। तो ये मैट्रिक्स आपका क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे बी डैश, तो बी डैश के किसके इक्वल होगा, देखिए इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो 3 रोज हैं। अब इन 3 रोज को आप कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। इट मीन्स अब इस जो ये ट्रांसपोज है इसका उसमें कितने कॉलम होंगे आपके, 3 कॉलम्स हो जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए -1, फिर ये 0 है, इसे 0 और ये 3। तो इस तरह से आपको कॉलम मैट्रिक्स था बी और इसका जब आपने ट्रांसपोज किया तो आपको मिला एक रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, तो अब सेकंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी द ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज of a matrix A is equal to the matrix A, that is transpose of A transpose is equal to A, or you can write। ठीक है, अब इसे समझते हैं इस प्रॉपर्टी को। देखिए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और आप इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं, मतलब पहले आप इसका एक बार ट्रांसपोज कर लीजिए तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा ए डैश। अब अगर आप इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे तो वो जो मैट्रिक्स मिलेगी आपको वो ए ही मिलेगी, यानी ए के ही इक्वल होगी। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल से इस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। लेट ए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 2 -1 3 और ये 4 0 1। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है आपकी ए। अब हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं तो ए डैश हो जाएगा आपका। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को आप कॉलम में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 -1 3,
ये 4 0 1, ठीक है। तो ये आपने ए का ट्रांसपोज किया। अब अगेन आपको इसका ट्रांसपोज करना है, एक बार और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अब इसकी रो को फिर से कॉलम में चेंज कर दीजिए। देखिए ये रो है, इसे कॉलम में चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 4, इसे चेंज करेंगे तो -1 0, और ये चेंज करेंगे तो 3 1, ठीक है। तो ये हुआ आपका ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। अब देखिए इस मैट्रिक्स को देखिए और इस मैट्रिक्स को देखिए, दोनों इक्वल हैं, बिकॉज दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है। तो देखिए इनका ऑर्डर कितना है, इसका, इस मैट्रिक्स का 2/3, इसका भी 2/3, ठीक है। और ऑर्डर सेम होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। मतलब अगर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 2, तो यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो है वो क्या है, 2 है। ऐसे ही आप इसे देख सकते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो ये भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो कहने का मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम है, और मैट्रिक्स के ऑर्डर जो हैं वो भी सेम है। तो कहने का मतलब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं ए डैश डेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सेकंड प्रॉपर्टी को, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स, और इनका जो सम है उसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो देखिए किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा ए ट्रांसपोज जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, प्लस जो बी मैट्रिक्स है सेकंड मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज, या आप इसे टी से भी डिनोट कर सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो जैसे लास्ट प्रॉपर्टी में मैंने एग्जांपल लिए थे, ए मैट्रिक्स लिया था आपने, ठीक है। तो इसी तरह से इस प्रॉपर्टी को भी आप प्रूफ कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी मैट्रिक्स ले लेंगे आप, और ये प्रॉपर्टी आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी 4 में क्या होगा, हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है किसका, टू मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का, प्रोडक्ट का, ठीक है। तो हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं ए और बी, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट है ए बी मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो वो मिलता है हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स था ए और यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स है बी। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो जो मैट्रिक्स सेकंड वाला मैट्रिक्स है पहले उसका ट्रांसपोज आएगा, देन उसके बाद जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज आएगा, या आप इसे टी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है, ये जो प्रॉपर्टी है 4, ये कब वैलिड है, इफ A and B matrices are compatible for multiplication. It means कि A और B ऐसे मैट्रिसेस होने चाहिए कि जिससे आप A और B का जो प्रोडक्ट है वो फाइंड कर पाएँ, मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर पाएँ, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन की क्या कंडीशन होती है वो आपको पता ही है कि अगर मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो सपोज 2/3 है, तो मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3/4 या 3/5। कहने का मतलब जितनी फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम है उतनी सेकंड मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो आपको जो न्यू मैट्रिक्स मिलता है, अगर ए का ऑर्डर है आपका 2/3 और बी का ऑर्डर है 3/4, तो जो इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी ए बी, उसका जो ऑर्डर मिलेगा आपको वो मिलेगा 2/4, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी तभी वैलिड है जब ए और बी जो
दो मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होने चाहिए जो कॉम्पेटेबल हों, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि उनका आप मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर पाएँ। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी